अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर यू बाय फरियाल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान रेसिपी चिकन रैप्स की लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। आप लोग अफ्तारी में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन बोनलेस लिया, ये मैंने हाफ kg लिए। इसको मैंने स्ट्रिप की सूरत में काट लेना, इस तरह करके देखें। हमने चिकन बोनलेस के इतने पीस कर लेने ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो अच्छी तरह ये मैरिनेट हो जाए। इनको मैरिनेट करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होगी उसमें सिरका 2 खाने के चम्मच है, दही हमने लिए 4 से 5 खाने के चम्मच, अदरक का पाउडर हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, इसके साथ येलो फूड कलर इसमें शामिल करेंगे हम, और 3 से 4 खाने के चम्मच हमने इसमें सीख कबाब मसाले का डालना है। आप ये कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक खुला सा बर्तन लेंगे, उसमें हमने चिकन के पीस शामिल कर देने हैं और फिर हमने इसके ऊपर सिरका डालना है। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप इसमें नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर अदरक लहसुन का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास ये भी नहीं तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें सीख कबाब मसाला डालेंगे। आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं और किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिएगा। और फिर हम इसमें फूड कलर डालेंगे। इस तरह करके मैंने थोड़ा सा इसमें निकाल लिया और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और फिर हमने इसके अंदर लास्ट पे दही डालना है। 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें दही शामिल करने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तमाम जो चिकन के पीस हैं उसमें अच्छी तरह सारा मसाला लग जाए। ये जो मैरिनेशन है ये चिकन को बहुत मज़ेदार बना देता है। इसमें मुझे नमक कम लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। किट के जो मसाले होते हैं उसमें ऑलरेडी नमक होता है लेकिन मुझे इसमें कम लगा है। आप लोग भी देख लीजिएगा। और अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसमें सेकंड स्टेप जो है सैलेड का है वो हम बना के पहले रख लेते हैं। इसमें आइसबर्ग यूज़ होगी, प्याज का यूज़ करेंगे, शिमला मिर्च, टमाटर, फ्रेश धनिया और एक खीरा हम इसमें शामिल करेंगे। और ये बहुत ही आसान रेसिपी के साथ है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बोल लेना है और फिर हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह काट लेना है। और ये देखें प्याज मैं किस तरह काट रही हूँ, हमें बहुत पतला पतला सा चाहिए सैलेड बनाने में। ये देखें इस तरह हमें चाहिए होगा। ये देखें इतना हमें पतला रखना है इसको। ये सैलेड शवारमे में, पराठा रोल में और रैप में बहुत पसंद किया जाता है और ये बहुत आसान रेसिपी के साथ होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसलिए यह पहले बना के रख लें ताकि जो इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब हमने तमाम जो चीज़ें आपको दिखाई हैं वो अच्छी तरह हमने उनको काट लेने पतला पतला करके। वेजिटेबल अच्छी तरह कट चुकी हैं। अब हम एक खुला सा बाउल लेंगे, उसके अंदर हमने ये तमाम वेजिटेबल डाल देनी है और फिर 1 चाय का चम्मच हमने इसमें पेपरिका पाउडर डालना है और 1 ही चाय का चम्मच हम इसमें नमक का डालेंगे और साथ हाफ चाय का चम्मच इसमें हमने काली मिर्च का पाउडर डालना है। फिर इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हमने सफ़ेद तिल के डालने हैं। अगर ये आपके पास नहीं तो स्किप भी किया जा सकता है लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब लास्ट में हमने इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे। ये 2 मैंने यूज़ किए हैं। अगर आपके पास नींबू छोटे हैं तो 4 अदद भी यूज़ कर सकते हैं, वरना बड़े हैं तो 2 आपने यूज़ करने हैं। अब हम इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल के डालेंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट है इस सैलेड का, इसमें जान डाल देता है। अगर ये यूज़ नहीं करेंगे ऑयल तो फिर मज़ा नहीं आएगा सैलेड का। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे तब तक के लिए जब तक बाकी चीज़ें मुकम्मल नहीं होती। अब हमने चिकन जो मैरिनेट किया था इसको अब हम फ्राई करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल हमने शामिल कर देना है। फिर अब हम इसमें चिकन के पीस डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह अंदर से गल जाए चिकन और इसका पानी जो है सारा ड्राई हो जाए। अब हम इसको देखेंगे चिकन अच्छी तरह गल चुकी है और इसका जितना पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है चिकन। चिकन के पीस को हमने हाथ की मदद से ही श्रेड कर लेना है, मोटा मोटा करके। ये देखिए इस तरह कर लेना सारा। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो रेडी हो चुकी हैं। सैलेड रेडी हो चुका है, फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, चिकन जो था वो भी रेडी हो चुका है। कुछ सैलेड है और कुछ इसमें सॉस जाएंगी। अब हमने रैप लेना है। टोर्टिला रैप्स को दरमियान से हम कट करेंगे और इसके ऊपर सबसे पहले हम सॉस लगाएंगे। गार्लिक सॉस मैं पहले लगा रही हूँ और फिर इसके ऊपर वेजिटेबल सॉस लगाऊंगी और बारबेक्यू सॉस। ये बहुत थोड़ी आप यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। इसको हमने तमाम जो टोर्टिला रैप्स है इसके ऊपर स्प्रेड कर देना अच्छी तरह। इसमें जिन सॉस का इस्तेमाल हुआ है अगर आप उसका लिंक पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर सलाद का पत्ता रखना है, आइसबर्ग इसमें डालनी है और जो सैलेड तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा हमने करके डालना है और फिर हमने चिकन शामिल कर देनी है इसके, देखिए इस तरह करके। और जो फ्राइज़ हैं वो डाल देंगे हम इसके ऊपर। एक साइड से फिर हमने इसको फोल्ड करना है और दूसरी साइड इसके ऊपर रख के देखें इस तरह
یہ ویجیٹیبل ساس بہت مزے کی ہے، آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ لوگ باقی ساس ڈالنا بھول جائیں گے۔ اس میں بھی ہم نے وہی اسٹیپ کرنے ہیں جو ہم نے پہلے بنایا ہے، میں اس لیے آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے اور ایزی ہو جائے۔ آپ اس ٹورٹیلا ریپس کو افطاری میں بنا سکتے ہیں، یا آپ کسی پارٹی میں بنا سکتے ہیں، یا بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کے، بہت آسان ریسیپی کے ساتھ ہیں، بس اس کے اسٹیپ تھوڑے زیادہ ہیں۔ اگر آپ ان کو پہلے بنا کے رکھ لیں تو زیادہ مشکل نہیں لگتا۔ اسی طرح ہم پہلے اس کو بنا کے رکھ لیں گے، اور پھر بعد میں جب ہم نے فرائی کرنا ہے تو توے کو گرم کریں گے اچھی طرح، اور پھر ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے اور ٹورٹیلا ریپس رکھ دینا ہے۔ ایک سائڈ کو اچھی طرح ہم پہلے فرائی ہونے دیں گے، زیادہ ہم نے نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں اس طرح جب ان کا کلر اچھا آ جائے گا تو یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کو گرم گرم سرو کریں گے، اس طرح کر کے۔ میں نے ایک سائڈ پر فرائز رکھ دی ہیں اور ایک سائڈ پر ہم نے ٹورٹیلا ریپس رکھ دی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی اور شیئر لائک ضرور کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔